अरे भाई, आपका काम हुआ क्या? हाँ टीटी साहब रुकिए, जरा थोड़ा सा और समय लगेगा। जी माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी तो जान निकली जा रही है। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का हर एक अंग खींच रहा हो। ये तो असहनीय है माँ जी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। इस दर्द से मुझे बचा लीजिए माँ जी। बस बहू, थोड़ा और सहन कर ले। बच्चा बाहर आने ही वाला है और तुम दोनों ऐसे भूत बन के क्या खड़ी हो? आओ जरा मेरी मदद करो। कोकिला के इस तरह कहने पर वहां खड़ी जेठानी प्रिया और दीपिका की सहेली ज्योति कोकिला की मदद करने लगती है, जिसके कुछ समय बाद दीपिका को एक बेटा होता है। देख बहू, तुझे बेटा हुआ है। ए ले 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 मेरा प्यारा पोटा, चल मैं तुझे थोड़ा घुमा लाऊं। अरे दीपिका, तेरी शादी को तो अभी 9 महीने 10 दिन हुए हैं और तुझे बच्चा भी हो गया। इसका मतलब है कि सुहागरात उसी दिन ही। अरे तुम क्या कह रही हो? ये क्या सही समय है ऐसे बात करने के लिए? अरे चाची, मैं तो दीपिका की सहेली हूँ। आप जाइए यहाँ से अपने पोते को लेकर। हाँ, मैं ही जाती हूँ। इस तरह कोकिला अपने पोते को लेकर खिलाने लगती है। अरे दीपिका, बताना कैसे और कब? 9 महीनों में ही बच्चा? आखिर कैसे, मुझे नहीं बताओगी? हाँ देवरानी जी, बताइए ना। आपका मायका तो बहुत दूर है, वहां से यहाँ तक आने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। फिर यह सब कैसे हुआ? अरे रुक जाओ, आप सब बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। आखिर बात क्या थी? बड़ी ही मज़ेदार बात है। बात उस दिन की है जब मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के मंडप में बैठी थी। वहाँ मैंने पहली बार अभिषेक जी को देखा और उन्होंने मुझे देखते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए। और कुछ समय के बाद वह सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वह अपने समय से पहले ही आ जाते हैं क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं थी। इसके बाद सभी खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अभिषेक जी, ट्रेन कब तक आएगी? आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। पूरा दिन का समय लगेगा हमें घर जाने में। मतलब हम सभी 3 दिनों तक ट्रेन में ही रहेंगे। और हमारी सुहागरात? अरे दीपिका, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ होगा, बस तुम धीरज तो रखो। तभी कुछ ही समय में ट्रेन आती है और सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। पूरा परिवार ट्रेन में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद अभिषेक के पिता मुरलीधर आराम करने के लिए पीछे वाली सीट पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोशिकला भी वहां से चली जाती है। अब आमने सामने दीपिका और अभिषेक बैठे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। अरे दीपिका, आज हमारी सुहागरात है तो क्या कहती हो? अभिषेक जी, सही नहीं लगता। ऐसे ट्रेन में अजीब सा लग रहा है। छी छी, मुझे तो अभी सोचकर ही शर्म आ रही है। अरे इतनी शर्माने की क्या बात है भाई? हमारी शादी हो चुकी है, हमारी आज सुहागरात है और इसमें शर्माना कैसा? और देखो, अगल बगल में भी कोई नहीं है, हम अकेले बैठे हैं तो क्या कहती हो फिर? दीपिका और अभिषेक दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं कि तभी वहां पर टीटी साहब पहुंच जाते हैं। टिकट टिकट। अरे यार, ये गलत वक्त पर टीटी कहाँ से आ गया डिस्टर्ब करने? अरे साहब, अभी तो हमारा वक्त है टिकट चेक करने का, इसलिए आए हैं। वैसे आप लोगों को देखकर लग रहा है कि अभी अभी शादी हुई है। अरे हाँ टीटी साहब, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। आज हमारी सुहागरात है, लेकिन आप बीच में कबाब में हड्डी बन गए। आगे आप बढ़ने ही नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, यहां पर तो हर कोई कबाब में हड्डी बनेगा। आप लोग की सुहागरात ऐसे पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरी बात आप मानो तो मैं आपको एक जगह बता सकता हूं जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता सकते हो। वहां कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, सच में ऐसी कोई जगह है क्या यहाँ? मुझे भी बताइए। चलिए मैं दिखाता हूं, बस थोड़ा सा खर्चा पानी दे दीजिएगा मेरी जेब में। आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। पहले जगह दिखाइए। इसके बाद अभिषेक टीटी के साथ आगे की ओर जाने लगता है। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चल रही थी। अरे अरे, आइए आइए, इधर आइए, ये रही आपकी वो जगह। अरे टीटी साहब, ये तो टॉयलेट है, यहाँ कैसे? कैसे? अरे साहब, ट्रेन में और कहाँ जगह मिलेगी? ऐसी टॉयलेट है, वैसे भी यहां पर कोई नहीं आएगा। बाहर से ताला लगा दूंगा। आप अपना काम आराम से करना, कुछ देर बाद इसे खोल दूंगा जब भी आप कहें। यह भी ठीक है, वैसे भी जगह ना मिलने से अच्छा तो कुछ भी जगह मिल जाए। वैसे भी साफ सुथरी जगह है। ये लीजिए टीटी साहब, आप भी खुश रहिए। चलिए अब आप जाइए और भाभी जी को यहां ले आइए। धन्यवाद। पैसे पकड़कर टीटी वहां से चला जाता है
और कुछ देर बाद अभिषेक दीपिका को लेकर वहां पर आ जाता है। देखो दीपिका, कितनी शानदार जगह है। चलिए हटिए, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सफर 3 दिनों का है। अरे वह सब बातें छोड़ो और चलो अपना काम शुरू करते हैं। अरे सफर तो 3 दिनों का है, लेकिन टीटी ने समय ज्यादा नहीं दिया है, इसलिए मेरी बात मानो और हमारी सुहागरात खराब मत करो। कुछ ही वक्त बीतता है और इधर दीपिका और अभिषेक दोनों ही बिस्तर पर होते हैं। तभी टीटी आ जाता है। अरे भाई, आपका काम हुआ क्या? हाँ टीटी साहब रुकिए, जरा थोड़ा सा और समय लगेगा। जी चलिए बाहर चलते हैं, काफी समय भी हो गया है, वैसे भी हमारा काम हो चुका। और ऐसे ही दीपिका और अभिषेक दोनों आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और वे सभी शहर पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर वे उतरकर आगे बढ़ते। ऐसी कहानी या रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।